सतीश का कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा है। एनीवेज चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं, उसके बाद जो बाकी था वो खत्म करके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है? फोन रखो। ओके सर। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में टेक्स्ट बुक लेके आओ अपना, क्या तुम्हारे एसएससी की क्लास टेक्स्ट बुक। चलो क्या जल्दी जाओ, ताला बंद है। चलो ठीक है, ये रखो यहाँ पर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ये स्टार्ट किया था ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो ग्लोब क्या होता है सबसे पहली बात तो? ग्लोब होता है सर अर्थ, ग्लोब इज का द स्मॉल दूसरा मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है ना। अर्थ को अगर आप छोटा मॉडल। बना दोगे ग्लोब बन जाएगा। अब ग्लोब में क्या होता है, एक इक्वेटर होता है। ग्लोब में क्या होता है, एक इक्वेटर लाइन होता है, ध्यान दो। ग्लोब में क्या होता है, एक इक्वेटर लाइन होता है और दो पोल्स इक्वेटर होते हैं, लाइन। है ना। यस सर। ग्लोब में क्या होता है, एक इक्वेटोरियल लाइन होता है और दो पोल्स होते हैं। पोल मतलब क्या, कोना, राइट। इक्वेटर मतलब क्या, बीच वाला पार्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोब होता है वो पूरा सर्कल नहीं होता है, पूरा स्फीयर नहीं होता है, वो बीच में बल्जिंग होता है, बीच से मोटा होता है और साइड साइड से क्या होता है, चपटा होता है ना। पोल्स उसके दबे हुए होते हैं, पोल्स प्लेन होते हैं और बीच से कैसा होता है, वो मोटा होता है ना। यस सर। चलिए ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, ग्लोब तो पढ़ लिया यहाँ तक। उसके बाद हमने पढ़ा था नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको हेमिस्फीयर का मतलब बताया था। हेमी मतलब क्या, आधा। स्फीयर मतलब क्या, सर्कल। सर्कल का जो ये होता है उसको क्या बोलते हैं, स्फीयर। हेमी मतलब क्या, आधा। तो सदर्न हेमिस्फीयर मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला आधा पार्ट। इक्वेटर के ऊपर वाला जो आधा पार्ट हो गया वो क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के जो नीचे वाला पार्ट हो गया वो क्या हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर, है ना। यस सर। चलिए ठीक है, आगे हमने पढ़ा था ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। क्या होते हैं लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड? सर जो हमें डायरेक्शन बताते हैं। जो हमें लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड होते क्या है, डायरेक्शन नहीं है, हमें सर एक डेस्टिनेशन बताते सर हैं, कौन एक बताते इमेजिनरी लाइंस। सर एक हैं। इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, हमारे काल्पनिक लाइंस है वो, हमने मन में सोच लिया है वो लाइंस है वो, ठीक है। ऐसा अर्थ पे आप जाओगे ऊपर से देखोगे तो आपको लाइन नहीं दिखेगा, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, हमने अपने इजी के लिए, आराम के लिए हमने क्या किया है, ग्रिड लाइंस निकाल रखे हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यस सर। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसा इक्वेटर के आसपास घूमता है, इक्वेटर से पैरेलल रहता है, उनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है? सर लैटिट्यूड। हाँ जी, कितने लैटिट्यूड होते हैं, कितने मेजर लैटिट्यूड्स होते हैं? कितने इंपॉर्टेंट मेजर लैटिट्यूड्स होते हैं? 24। अरे वो लॉन्जिट्यूड होता है भाई। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, याद नहीं है आपको? 26 सर। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब पढ़ाया था ना आपको, इंपॉर्टेंट यस लैटिट्यूड्स। सर। हाँ जी, तो बताओ। सर सर इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के नॉर्थ में है ना, ऊपर मतलब क्या, नॉर्थ में। ओके, कितने डिग्री पे रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? हाँ भाई सतीश, एक मिनट। सतीश, आप पहली बार ज्वाइन किए हो राइट, बहुत दिनों बाद आए हो ना आप। यस सर। कोई बात नहीं, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग अभी किस चीज का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो इसके सारे यूट्यूब पे वीडियोस रखे हुए हैं, हमने जो लास्ट क्लास में, लास्ट 2 क्लास में पढ़ा हमने ये चैप्टर, ठीक है। यस सर। लास्ट 2 क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो यूट्यूब पे वीडियोस रखे हुए हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के नाम से। आप वो दोनों वीडियोस देख लेना जब आपका ये क्लास खत्म होगा, ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर का एक बार रीडिंग लगाना है आपको, ठीक है। और क्लासेस टाइम पे आया करो। आप क्लासेस क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिन से? अब कोचिंग जा रहे थे अरे सुबह। भैया, कोचिंग कोचिंग में क्या होगा यार, आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा क्लास में, कोचिंग जाओगे? आप लोग कोचिंग जाते हो क्या, अंश, नवन, आप लोग भी कोचिंग जाते नहीं हो? सर नहीं सर जाते हो ना। जाते हैं। देखो ये लोग जाते हैं डेली क्लास में आते हैं, इनका 2-2 3-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट में खत्म हो गया है। सर जाते हैं सर। अच्छा, जाते हो आप भी? यस सर। कहाँ भैया नमन, आप भी जाते हो क्या कहाँ सर? कोचिंग क्लास? हेलो। अभी सर मेरा कोचिंग 4:40 में सर 4:40 में स्टार्ट होता है।
क्या पढ़ते हो कोचिंग में आप सर लोग? कोचिंग में हम नहीं जाते, हम कोचिंग सर मेरे घर पे आते पढ़ाने। अच्छा, घर पे आके पढ़ाता है। वाह, यस यस सर। सर। तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ जी, हम्म, हाँ जी भाई, क्या पढ़ते हो आप लोग कोचिंग में? सर हम सर सब सब्जेक्ट मैथ पढ़ते हैं। सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चलो ठीक है। अंश, आप क्या पढ़ते हो? सर मैथ साइंस और और सर अलग अलग डे का ही बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, नीतू मिश्रा सर जो पढ़ाते हैं मैथ्स, यस सर। वैसा मैथ्स पढ़ा देता है आपका कोचिंग वाला? नो सर। फिर क्यों लगाते हो कोचिंग? छोड़ दो यार उसको। अच्छा खासा नीतू मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं, जो डाउट है उनसे पूछो, उनको फोन करो, मैसेज करो। कोचिंग में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? टाइम बर्बाद कर रहे हो, उतना टाइम खेल लो बाहर जाके। सर सुबह सुबह कौन जाता है खेलने? अरे भैया, जब जागो तभी सवेरा, जब मन करे तब खेल लो। खेलने का कोई टाइम नहीं होता है, क्या समझा? सुबह यस 4 सर। बजे से कोचिंग रहता है तुम्हारा? 4:15 से? यस 5:15 से। कौन से क्लास में हो रहे हो तुम लोग? 6 स्टैंडर्ड में? यस सर। 6 स्टैंडर्ड में कि तुम लोग 5:15 में उठते हो? सर 4:40 में सर। 4:40 में उठते हो, फिर कोचिंग करते हो, फिर क्लास करते हो, और फिर क्या करते हो? सर उसके खेलते बाद हैं। हाँ, खेलते हो। ये देखो सतीश, गुड जॉब, तुम सही करते हो, तुम खेला करो। सर पहले मतलब कि सर 4:40 में उठे, 2 घंटा पढ़ाते हैं, 6:40 में यहाँ से उठे, ब्रश व्रश किए, उसके बाद यहाँ पे आए ऑनलाइन क्लास पे, और उसके बाद जब 1 घंटा टाइम मिलता है तो सर उसमें खाते हैं पीते हैं और वो टीवी वीवी देखते हैं थोड़ा, फिर एक और क्लास होता है, उसके बाद जाते हैं खेलने के लिए। एक और क्लास होता है, उसके बाद खेलने जाते हो आप लोग का भी? ये रूटीन है, ऐसे टाइम टेबल है कुछ? खेलने होने के लिए टाइम टेबल, टाइम नहीं मिलता आप लोग को? खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए, अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, इन सब के लिए टाइम सर नहीं हर मिलता आप वक्त लोग को है। भी? सर हर वक्त टाइम है। हाँ जी। बस सर बस 4 घंटा पढ़ना है हम्म। और उसके बाद तो छुट्टी है। उसमें से 2 घंटा तो आपका स्कूल ले लेता है, 2 घंटे की वीडियो क्लासेस स्कूल में हो जाती है, और 2 घंटा ट्यूशन पे। 2 घंटा ट्यूशन पे। चलिए कोई बात नहीं, 2 घंटा ठीक है, ज्यादा नहीं है, बट देखिए, चलिए कोई बात नहीं। सतीश कहाँ चला गया? वो चला ही गया, खेलने चला गया क्या वो? अभी उसको बोल दिया मैंने, वो खेलने चला गया। आ गया सर। क्या हुआ सतीश भाई, खेलने चले गए थे क्या तुम? कहाँ है सतीश नो सर? सर, ये अभी हमको लगा अभी बोल दिया खेलने मैं के लिए, स्लो तो हो खेलने ही चले गए। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, कोचिंग कोचिंग करो, लेकिन टाइम निकाल के करो आराम से। जहाँ पे डाउट होता है, आपके स्कूल के टीचर्स भी है क्लियर करने के लिए, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स प्रोवाइड किए हमने डिस्टेंस क्लास में। दिल्ली दिल्ली से टीचर्स आते हैं, अलग अलग जगह से, उनसे डाउट पूछो, उनसे बेटर कौन पढ़ा देगा आपको, सर है ना? सर मेरे सर जो पढ़ा रहे हैं सर बच्चे से हमको पढ़ा रहे बच्चे से आपको पढ़ा रहे हैं? हैं। यस सर। अ, चलिए ठीक है, 10 बच्चे से साल। पढ़ा रहे तो क्या ही किया जाए। कोई बात नहीं, उनसे भी डाउट पूछा करो, सबसे डाउट पूछो, जहाँ जहाँ से नॉलेज सर मिलता है मारते पूछो। अब बहुत। क्या ही करोगे, अब तो कोचिंग लगा मार दिया आपने। मारते मारते बहुत है सर। मारते भी है? यस सर। अब जाओ पिटो, तुम डेली मार खाओ, क्या करोगे तुम? हाँ जी, चलो वापस आते हैं अब इस पे, अपने लैटिट्यूड पे आते सर हैं। हाँ जी, तो लैटिट्यूड क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट सर लैटिट्यूड? हम लोग के सर ट्यूशन सर अपने ट्यूशन सर नहीं मारते कुछ भी। अपने ट्यूशन से नहीं मारते हैं? तुमको तो मार पड़नी चाहिए, दिन का एक डंडा जरूरी है। हाँ जी, सिंपल कुमारी, कैसा? आपको ही मार पड़ती है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, आपको मारनी पड़ती है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आगे पढ़ते हैं हम, लैटिट्यूड, है ना? लैटिट्यूड के हमने क्या पढ़े थे, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या क्या थे भाई? ऊपर में क्या था, इक्वेटर के ऊपर में? ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के ऊपर कैंसर। में क्या था? ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ ऑफ कैंसर कैंसर। 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्रीज पे क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। उसके ऊपर क्या था? सर आर्टिक आर्टिक सर्कल। सर्कल। आर्कटिक सर्कल। चलो बढ़िया। अब इक्वेटर के नीचे क्या था? सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कितने पे था? सर 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री साउथ, साउथ में ना, यस 23.5 डिग्री साउथ। उसके नीचे क्या था? सर, अंटार्कटिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल। चलो बढ़िया। अब बताओ मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या था? सर टॉरिड जोन। टॉरिड जोन। टॉरिड जोन में क्या होती है? सर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बहुत ज्यादा गर्मी होती है। चलो बढ़िया। आगे उसके ऊपर क्या था? टॉरिड जोन के ऊपर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में क्या था? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। गुड। टेम्परेट जोन में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है ना? यस सर। मतलब क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट टाइप का रहता है। ओके। उसके ऊपर, उसके नीचे, सॉरी, टेम्परेट जोन के ऊपर मतलब क्या? आर्कटिक सर्कल और पोल के बीच में क्या होता है? आर्कटिक सर्कल और पोल के बीच में क्या होता है सबसे ऊपर में? सर फ्रिगेट जोन। हाँ, फ्रिगेट जोन। ठीक है। उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंड, है ना, ठंडी होती है। बहुत ज्यादा Yes, ठंड होती है उसमें। अब सेम ऐसे ही आप नीचे आओगे, टॉरिड जोन के नीचे मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में क्या रहेगा? टेम्परेट जोन रहेगा। एंटार्क्टिक सर्कल और पोल के बीच में क्या रहेगा? फ्रिगेट जोन रहेगा, है ना? टेम्परेचर समझ गए। चलो फिर आते हैं हम लोग, किस पे आते हैं अभी? आते हैं हम लोग फ्रिज जोन। पता है आप लोगों को फ्रिज जोन क्या होता है? वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड वंड रहती है। टेम्परेट जोन में क्या, क्लाइमेट नॉर्मल जैसा रहता है। टॉरिड जोन में क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म रहता है ना? इक्वेटर के पास वाले एरिया में, अफ्रीका में क्या होता है? क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म रहता है इसी के लिए, है ना? यस सर। आगे आते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड पढ़ा था हमने। लॉन्जिट्यूड क्या होता है भाई? हाँ जी, लॉन्जिट्यूड क्या होता है? लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने आपको। वो क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस होते हैं, है ना, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस। टोटल कितने मेजर लॉन्जिट्यूड्स होते हैं? साउथ को पोल में मतलब छूता है। क्या? तो नॉर्थ और साउथ के लाइन में ऊपर नीचे के लाइन, ऊपर नीचे के लाइन में ना, नॉर्थ से साउथ तक जो लाइन जाता है या फिर साउथ से नॉर्थ तक जो लाइन जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? वर्टिकल लाइन, जो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है। और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट ऐसे जाते हैं ना। जो नॉर्थ से साउथ में आपके लाइंस आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। हाँ जी। लॉन्जिट्यूड टोटल कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड्स पता है आपको सतीश? 24। टोटल 24 मान के चलो इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। तो लॉन्जिट्यूड्स और भी बहुत होते हैं, बट टोटल 24 इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, ठीक है? अब 24 क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे दिन में 24 घंटा ही होता है ना। यस। एक दिन में 24 घंटा होता है। यस सर। अब वो एक एक लॉन्जिट्यूड एक एक घंटा डिनोट करता है, ठीक है? मान के चलो, ऐसा मानो कि एक लॉन्जिट्यूड का लाइन 1 घंटा डिनोट करता है, ठीक है? मतलब एक लॉन्जिट्यूड माने 1 घंटा, ठीक है? अब आप देखोगे पेज नंबर 99 पे, तो पूरे वर्ल्ड मैप पे उन लोगों ने लाइंस बना दिए हैं, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, टोटल 24 लाइन। यस सर। हाँ, अब वो 24 लाइन का क्या मतलब है कि अब नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं, वहीं पे इंडिया में कितने बज रहे हैं? इंडिया में 5 बज रहे, 5:30 सुबह के। नहीं, सुबह के नहीं, शाम के भाई। 17:30 लिखा हुआ है ना, टाइम क्या होता है 24 आवर क्लॉक में? 17:30 मतलब कितना होता है? शाम के 5:30। मतलब क्या होता है? आप जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट में जाओगे, है ना, जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट में जाओगे, एक एक घंटा करके आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ जी सतीश, कुछ समझा आपको? यस सर। क्या समझा बस बताओ। ईस्ट से वेस्ट में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे मतलब घंटा बढ़ते एक जाएगा। घंटा बढ़ते जाएगा। 1 घंटा नहीं, टाइम बढ़ते जाएगा। अब कहीं आप थोड़ा ज्यादा चले गए, 2 घंटा बढ़ जाएगा एक ही बार में, है ना? तो बेसिकली लॉन्जिट्यूड्स क्या करते हैं? लॉन्जिट्यूड्स टाइम को बांटते हैं दुनिया में, ठीक है? यस हमारे इंडिया में कितना, एक ही टाइम जोन है,
जो मिर्जापुर से पास होती है, यूपी से। वहीं पे कई कई कंट्री है जहाँ पे 5-6 टाइम जोन है, कई कई कंट्री है जहाँ पे 11 टाइम जोन है। मतलब इतना बड़ा कंट्री है, उसमें टाइम जोन टाइम जोन टाइम जोन टाइम जोन टाइम जोन, टोटल 11 टाइम जोन। ठीक है, टोटल 11 लाइंस। मतलब क्या हुआ, पूरे कंट्री में कितने हो गए, 11 लाइंस हो गए। मतलब क्या, एक जगह पे कहीं पे वहां पे अगर 1 बज रहा है तो दूसरे जगह 12 बज रहा है। समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो वहां पे ये क्यों आता है ऐसा, क्योंकि कंट्री फैला हुआ है, कंट्री बड़ा है, लेकिन इंडिया के साथ छोटा है। तो इंडिया छोटा होने की वजह से वहाँ पे एक ही टाइम जोन है। ठीक है, अभी जो टाइम जोन्स होते हैं, जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, वो जो आपको जो कंट्री से पास होते हैं और वहाँ पे जो टाइम देते हैं उसको लोकल टाइम कहते हैं। ठीक है, यस। लोकल टाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वहीं से पास होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यस अंग्रेज लोग आए थे। अंग्रेज लोगों ने क्या किया, सबसे पहले टाइम की खोज उन्होंने की। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके देश से पास हो रही थी, उनके घर के पास से पास हो रही थी, उनको उन लोगों ने मेन टाइम जोन बना दिया, है ना, प्राइम मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच से, ग्रीनविच एक प्लेस है इंग्लैंड में, यस सर वहां से जो पास होती है लाइन, ठीक है, वहां से जो लॉन्जिट्यूडनल लाइन पास होती है, उसको उन लोगों ने क्या किया, मेन लाइन बता दिया। ठीक है, मतलब अब जितने भी टाइम जोन है, जितने भी लॉन्जिट्यूडनल लाइंस है, जैसा हम क्या कर रहे थे, हम लोग पर लैटिट्यूड के लाइंस क्या कर रहे थे, इक्वेटर से कंपेयर कर रहे थे, है ना। इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के ऊपर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे कंपेयर कर रहे थे। यस यस सर सर। हाँ, वैसे इसमें क्या होगा, लॉन्जिट्यूड में प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास होती है, उसके इधर, उसके राइट में या उसके लेफ्ट में, ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे। तो ग्रीनविच मतलब क्या हो गया, आपका जो ग्रीनविच लाइन हो गया, उससे इधर चला गया तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस में रहेगा, +1 +2 +3 +4, ठीक है। उसके लेफ्ट में रहा तो माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -4। स्केल याद है ना आप लोगों को, बेसिकली मैप जो ग्राफ बनाते थे उसमें, उसमें एक बीच में पॉइंट रहता था 0, उसके इस तरफ पॉजिटिव रहता था, इस तरफ नेगेटिव रहता था। याद है, मैथ्स में पढ़ा है आप लोगों ने, यस सर ग्राफ पढ़ा है ना, ग्राफ 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 यस में क्या होगा, फिर उस टाइम एक 0 होता है, 0 के इस तरफ पॉजिटिव होता है, 0 के इस तरफ नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव यस होता सर है, -1 हाँ। -1 -2 तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जो होता है प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से जो पास होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है, वहां पे वो 0 कंसिडर कर लो, ठीक है, उसको 0 मान लो। आप यहाँ पे देखोगे बीच में, आपकी किताब किताब खोलो सब लोग, किताब यस सर बीच में आप देखोगे, ठीक है, बीचों बीच वहां पे एक ब्लैक कलर का डार्क लाइन पास हो रहा है, देखो वहां पे 12 बजे एग्जैक्टली, यस सर है ना। यस सर। तो 12 बजे जो लाइन पास हो रहा है, वो उसके नीचे लिखा भी है, देखो ग्रीनविच मेरिडियन, वो देखो इंग्लैंड से पास हो रहा है, इंग्लैंड और अफ्रीका से पास हो रहा है ना। यस सर दिख रहा उस, है उसके उसके राइट साइड में आप देखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, अगर घड़ी में आप देखोगे, आप इंडिया का टाइम, +1 प्लस हाँ, यस +1 सर। +2 ऐसा रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो नेगेटिव में रहेगा, -1 -2 -3। अब देखो इंडिया का टाइम आप देखोगे तो +5 आवर्स 30 मिनट्स कंसिडर किया जाता है। अगर आप इंडिया को दुनिया में अगर कहीं चले जाओ, ठीक है, आप सपोज अमेरिका चले गए, आप सब लोग मान के चलो कि अमेरिका चले गए, ठीक है, तो अमेरिका में आप लोग टाइम यस जोन सर कैसे डिसाइड करोगे कि अमेरिका में आप कितना बज रहा है, अब वहां पहुंच गए, वहां के लोग से नहीं पूछोगे ना, वहां पे क्या करोगे, आप सोचोगे कि ग्रीनविच से कितना लेफ्ट में है ये, ठीक है। ग्रीनविच से अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका -7 लेफ्ट में है, ठीक है, यस सर -7 लेफ्ट में है, ठीक है। तो आपके मोबाइल में यस या सर आपके हाथ में जो घड़ी रहेगा, उसमें आप पीछे कर दोगे 7, और आप जितने प्लस में चल रहे थे उतना भी पीछे कर दोगे, ठीक है। जैसे आप इंडिया से निकले तो इंडिया में कितना है, 5.5 आवर्स है, हम लोग कितना है, +5.5 आवर्स है, ठीक है। हम लोग क्या हुए, हम लोग +5.5 आवर्स आ गया है। मतलब हम जितना भी पीछे जाएंगे तो हम लोग माइनस करते जाएंगे, हम लोग अगर पीछे से आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक हाथ बार जब आप देखोगे ना, आप अगल बगल का टाइम देखोगे, दूसरे कंट्रीज का टाइम देखोगे, इधर का टाइम देखोगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि ग्रीनविच के इस तरफ राइट साइड में पॉजिटिव रहेगा, ग्रीनविच के लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहेगा, ठीक है। आगे यस यस बढ़ते सर हैं। आगे मैंने बताया था आपको लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होता है, जो उस एरिया का टाइम होता है ना, उस पर्टिकुलर एरिया यस का सर जो टाइम होता है उसको क्या टाइम कहते हैं, बताओ लोकल टाइम।
अब जैसे इंडिया का टाइम हो गया, जो मिर्जापुर से पास होती है वो क्या रहेगा, लोकल टाइम। लोकल टाइम। हाँ, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या यस। है, लोकल टाइम होता है, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या, अब एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है। एक कंट्री है जहाँ पे 4-5 लाइंस पास हो रहे हैं, जैसा रशिया है, वहाँ पे 11 लाइन पास होता है, ठीक है, टोटल। तो 11 टाइप के टाइम जोन हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा टाइम जोन है, सबसे ज्यादा टाइम डिफरेंस है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे 11 टाइम रशिया पास हो में गए, सर। तो वहाँ पे क्या होगा, एक स्टैंडर्ड टाइम होगा। स्टैंडर्ड मतलब क्या, हाँ जी, स्टैंडर्ड मतलब क्या, स्टैंडर्ड मतलब मेन, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब क्या, मेन, एक मेन टाइम जोन रहेगा और बाकी लोकल टाइम जोन्स रहेंगे, ठीक है। सारे लोकल टाइम जोन्स को मिला के एवरेज निकाल के एक स्टैंडर्ड टाइम बना देगा वो लोग, ठीक है। यस सर। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम बना दिया। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको बताया कितना है, कहाँ से पास होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इलाहाबाद से पास हो रहा है, लेकिन इलाहाबाद से नहीं, एक्चुअली वो मिर्जापुर से पास होता है, आपके बुक में लिखा गया इलाहाबाद से पास होता है, ठीक है। जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है या फिर इंडिया का जो लोकल टाइम हो गया, वो इलाहाबाद से पास होता है, ऐसा गलत है, यहाँ पे मिर्जापुर से पास होता है, बट आप लोग चलो इलाहाबाद ही मान लो, ठीक है। पास में है दोनों, उतना दूर नहीं है। तो इंडिया का कितना रहेगा, प्लस में कितना रहेगा पता है आप लोग को। नो सर। अभी मैंने बताया आपको, इंडिया प्लस में 530 चलता है, +530। क्या भी है यहाँ पे हाँ, इंडिया टाइम। है ना, इंडिया कितना +530 चलता है, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से प्लस में 5 घंटा 30 मिनट आगे है वो, ठीक है। यस सर। समझे, चलो ठीक है। यस। आगे बढ़ते हैं, लोकेटिंग प्लेसेस। अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या होता है, सबसे मैंने मेरे को क्या बताया था, जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड होते हैं जहाँ पे मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको वो पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, वो पॉइंट को निकालते हैं। और कहीं पे दुनिया में आपको किसी भी चीज को लोकेट करना है तो आप वो पॉइंट देखोगे, है ना। डिग्रीज में रहता है उसका आंसर, इतना लैटिट्यूड इतना लॉन्जिट्यूड। तो मतलब आपने क्या किया, आपने कोई जगह पकड़ा, वहां पे खोद दिया, वहां पे आपने खजाना छुपा लिया, ठीक है। और वहां का आपने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड नोट कर लिया। अब फर्क नहीं पड़ता आप 50 साल बाद जाओ, 100 साल बाद जाओ, 150 साल बाद जाओ, ठीक है। लेकिन आपका खजाना उसी एग्जैक्ट वैल्यू पे रहेगा, जितने लैटिट्यूड और जितने लॉन्जिट्यूड से पास हो रहा है वो आपका वहीं पे रहेगा, समझे। यस सर। मैंने वो सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जहाँ मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है, वो एक लोकेशन बन जाता है। जैसे आप मैप यूज करते हो गूगल मैप, तो गूगल मैप क्या यूज करती है, लोकेशन यूज करती है। आप गूगल मैप को खोलोगे ना, वहाँ पे सर्च में ऑप्शन रहेगा, तो उस पर आप टैप करोगे तो आपको बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा, 1000001314 डिग्री नॉर्थ, सर वन जीरो वन। जीरो 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 वन 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 कुछ तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। आपको बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा जब आप गूगल मैप खोल के देखोगे, तो वो क्या होता है, वो लोकेशन होता है उस पर्टिकुलर जगह पे, जगह का। मतलब जहाँ पे लैटिट्यूड और जहाँ पे लॉन्जिट्यूड दोनों क्रॉस होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वो एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा फोन आप बना के देखना, आप इसमें अपनी नोटबुक में ऐसे ऐसे लैटिट्यूड बना दो, ऐसे 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 लॉन्जिट्यूड बना दो, सबका वैल्यू दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखोगे जहाँ का यहाँ का 2 मिल रहा है और यहाँ का 4 मिल रहा है, वो एक ही पॉइंट है, वैसा दूसरा कोई पॉइंट ही नहीं है। बना के दिखाओ क्या, रुक जाओ। एक ये देखो, एक से है ना, व्हाइट बोर्ड खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। आप लोग को समझा क्या मैंने जो भी बताया, थोड़ा कंप्यूटर लैग कर रहा है। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड और लोकेशन का, लोकेशन कैसे पता करोगे इसमें, यस। पक्का समझ गया यस सर। कि खाली ये सर कर रहे हो। नो सर, पक्का थोड़ी ना। हाँ, हाँ जी, खुल नहीं रहा है व्हाइट बोर्ड यार इसमें, क्या पक्का समझा कि हम वहां के पीटेंगे तब समझ में आएगा तुमको। हाँ जी,
आ गया, बढ़िया। ये देखो मैं आप लोग को बता रहा था अभी, कहाँ गया? अच्छा नहीं दिख रहा है। आएगा आएगा, 1 मिनट रुक सर जाओ, दिखेगा दिखेगा दिखेगा। सर नहीं दिख रहा है। अरे 1 मिनट भैया, दिखेगा सब दिख दिखेगा। गया सर, दिख गया सर। अभी और दिखेगा। आवाज ठीक है, नहीं तुम ड्रॉ मत करो, मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अरे यार ये नहीं भाई, ठीक है। ये मान लो अपना अर्थ है सपोज, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, हो गया अर्थ। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू मानते हैं। ये हो गया 1 लैटिट्यूड, ये हो गया 2 लैटिट्यूड, ये हो गया तीसरा लैटिट्यूड, ये हो गया चौथा लैटिट्यूड, ये हो गया 5वां लैटिट्यूड, ये हो गया 6वां लैटिट्यूड। ठीक है, यस सर। सॉरी लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड है। ठीक है, यहाँ से मान लो ये हो गया पहला लैटिट्यूड, ये हो गया दूसरा लैटिट्यूड, ये हो गया तीसरा, ठीक है, यस सर। ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां। ठीक है, मतलब हमने कितना, अब देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 1 2 3 4 5। ठीक है, यस सर। इतना मान लो ये अपना अर्थ है। यहाँ पे मैंने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड बना दिया है ना, ये लॉन्जिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला अंश को कि अंश एक काम करो, आप जाके खजाना छुपाओ। ठीक है, तो अंश ने क्या किया, 1.5 करोड़ रुपए का खजाना अंश ने एक जगह चुना, हाँ अर्थ के ये वाले प्लेस पे। अर्थ के अंश ने क्या किया, ये वाले प्लेस पे ना खजाना छुपा दिया। ठीक है, ये वाले प्लेस पे अंश ने क्या किया, खजाना छुपा दिया। ओके, छुपा दिया। यस सर। और अंश को मैंने बोला एक काम करना, अंश वहाँ का ना खजाने का लोकेशन भी याद करके आना। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देख के आना, क्योंकि आप लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड देख के नहीं आओगे तो हो सकता है कि कल को जाके वहाँ पे कोई घर बन जाए, है ना। फिर आप लोकेट कैसे करोगे, कल तो ये बंजर धरती थी, आज यहाँ पे घर बन गया। मैंने तो प्लेन सरफेस पे छुपाया था, बट यहाँ पे तो घर ही घर दिख रहा है मुझे। तो मैंने अंश को बोला एक काम करना अंश, वहाँ का ना आप लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड नोट करके आना। तो अंश ने क्या किया, अंश ने नोट किया कि लॉन्जिट्यूड वहाँ का 3 डिग्री है। ठीक है, और लैटिट्यूड वहाँ का, लैटिट्यूड भी 3 डिग्री है। अंश ने ये जो ये फिगर है ये नोट कर लिया। ठीक है, अंश ने ये नोट कर लिया। अब ये नोट कर लिया तो हो गया मेरा काम। मैंने बोला कोई बात नहीं, इतने मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 50 साल बाद जा रहा हूँ। 50 साल बाद भी ना ये जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड जो है ये चेंज नहीं होगा, ये उतना का उतना ही रहेगा। 3 डिग्री नॉर्थ और 3 डिग्री साउथ जो भी रहेगा, 3 डिग्री ये यही रहेगा, यही पॉइंट रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता है, समझे। तो इसलिए क्या करता है ये, हमें जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो हमें डायरेक्शंस दिखाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है, डायरेक्शन डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करता है। इतना समझ में आ गया आपको सबको, लोकेट करने में हेल्प करता है। यस यस। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एक कंसेप्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब क्या, अब एक देखो, एक तो हमने मान लिया प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से जो पास होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अर्थ कितने डिग्री का है टोटल। अर्थ को, स्फीयर को आप अगर डिग्री में कंसीडर करोगे तो कितना डिग्री होगा। अगर आप इस पॉइंट से जाते हो और घूम के इस पॉइंट पे आते हो तो कितना डिग्री होगा। सर 180 डिग्री। हाँ, 180 कैसे होगा,
180 तो हाफ सर्कल हो गया ना, 180 तो हाफ सर्कल हुआ ना। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये 180 डिग्री होगा, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के टिक टिक सर टिक टिक टिक। 360 हाँ 360 डिग्री का अर्थ होगा, ठीक है टोटल। तो अभी क्या किया मैंने, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम ये हो गया प्राइम टाइम, यस सर। ठीक है। यहाँ से 180 डिग्री मैंने इधर कर दिया, 180 डिग्री मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। 180 डिग्री इस तरफ कर दिया, 180 डिग्री इस तरफ कर दिया, टोटल 180 180, ठीक है। 180 यस सर। तो ये 180 180 मैंने बांट दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं एक दिन लूज कर रहा हूँ, आई एम लूजिंग अ डे, ठीक है। और मैं अगर इस तरफ से इस तरफ जा रहा हूँ तो आई एम गेनिंग अ डे। क्या समझे? हाँ समझ रहा इसको इंटरनेशनल सर। डेट लाइन कहते हैं, ठीक है। Yes, मतलब sir. आप अगर इंडिया से Yes, अमेरिका sir. जा रहे हो, ठीक है, आप अगर इंडिया से अमेरिका जा रहे हो और आप बुधवार को निकलते हो, ठीक है, वेडनेसडे को, आपने सोचा कि मैं इंडिया से अमेरिका जाऊंगा और आप वेडनेसडे को घर से निकल रहे हो। इंडिया से अमेरिका जाने के लिए आपको 24 घंटा लगता है सपोज, ठीक है। आपको इंडिया से अमेरिका यस जाने के लिए सर। अगर 24 घंटा लगता है, आप सोच रहे हो कि मैं बुधवार को निकलूंगा तो आप अमेरिका गुरुवार को पहुंचने चाहिए ना, थर्सडे को पहुंचने चाहिए। बट आप क्या यस करोगे, सर। आप बुधवार को ही पहुंच जाओगे वहां पे, वेडनेसडे को ही पहुंचोगे। इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग लग रहा है, ऐसे कैसे पहुंच गया? हाँ जी, Yes, ऐसे कैसे बुधवार को ही कैसे पहुंच गया, क्योंकि सर बताओ? सर -1 में। क्योंकि वो माइनस में चल रहा है ना। गुड, उसका टाइम क्या होता है, माइनस में होता है। मतलब हमारे यहाँ Minus. जब दिन हो रहा होता है उनके यहाँ रात हो रहा होता है ऑलरेडी, पिछला रात, है ना। हमारे यहाँ जब सुबह होती है तो उनके यहाँ Yes, शाम हो sir. रही होती है, पिछले वाली। तो आप जब इंडिया से, आप जब वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो आप क्या करोगे, टाइम लूज करोगे। टाइम लूज करोगे मतलब आप दिन बना रहे हो ना। आप बुधवार को निकलोगे तो आप बुधवार को ही पहुंचोगे। लेकिन वही चीज अगर आप बुधवार को अमेरिका से निकलोगे, ठीक है, वेडनेसडे को अगर आप अमेरिका से निकलोगे तो आप आते आते क्या करोगे, थर्सडे लूज कर दोगे। आपका थर्सडे चला ही जाएगा, आप सीधा फ्राइडे को पहुंचोगे यहाँ पे। सो यू आर लूजिंग अ डे व्हेन यू ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कुछ अलग लग रहा है, हटके लग रहा है, ऐसे कैसे, yes, sir. है ना। बट ऐसे ही होता है बाबू। ये दुनिया जो है ना फेयर नहीं है, दुनिया गोल है। दुनिया सीधी लाइन होती तो ये सब नहीं होता, दुनिया गोल है इसकी वजह से ये सब होता है, ठीक है। अगर सर चपटी रहती तो? चपटी रहती तो ये सब होता ही नहीं। सर पर फिर अर्थ नहीं प्लेन होता रहती, सर। अर्थ अगर गोल नहीं रहती तो ये सब होता ही नहीं। इतना सारा टाइम ही नहीं होता, हर जगह एक ही टाइम होता, हर जगह दिन एक साथ होती है, हर जगह रात एक साथ होता। सर अगर ऐसे चपटा रहेगा तो सिर्फ यहाँ वालों को मतलब कि लाइट मिलेगा ना। अगर ऐसे चपटा रहेगा, पहली बात तो ऐसे रहेगा तो लाइट तो मिलेगा ही नहीं किसी को। सन यहाँ पे है सपोज, ठीक है, तो सन अगर यहाँ पे है और चपटा उसको होना है तो चपटा उसको ऐसे होना पड़ेगा। यहाँ पे सन है, ठीक है, तो क्या करेगा, Yes, sir. ऐसे रहेगा, ऐसे से घूमेगा तो हमेशा दिन ही रहेगी, रात कभी होगी नहीं। पहली बात तो अगर आप बोलते हो कि यस हाँ वो सर। घूमती है अपनी इधर जगह, वाला को। चपटी अर्थ अपनी जगह पे घूमती है तो एक ही साथ घूमेगी ना। यहाँ से घूमेगी, यहाँ से फटाफट 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 घूम जाएगी। क्या समझे? थोड़ा घूमती ही रहेगी। थोड़ा लंबा है प्रोसीजर, धीरे धीरे समझोगे आराम से। इतना याद रखो, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। International. एक दिन लूज करना, एक दिन गेन करना, 180 डिग्री इधर 180 डिग्री इधर, ठीक है। Yes, sir. इसी बात पे हो गया आप लोग का चैप्टर खत्म, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके चैप्टर के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, टिक द फॉलोइंग, फिर ट्रू और फॉल्स, मैच द स्टेटमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। जी तक देख रहे हो, जी तक, ठीक है। आप लोगों को जी तक क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। जहां पे डाउट आता है आपको व्हाट्सएप पे डालना है, ठीक है, मेरे से पूछना है। सर हाँ जी, सर इसको फेयर में बनाना है। फेयर बुक में बनाना है, फेयर बुक में, बुक टेक्स्ट बुक में नहीं बनाना है आपको, फेयर नोटबुक में
सबको बनाना है, सॉल्व करना है। जो नहीं समझ में आ रहा है ग्रुप पे डाउट पूछो। आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है, परसों के सुबह से पहले, परसों के क्लास से पहले आप लोग को भेज देना है, ठीक है? तब हम परसों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर इससे पहले आप कौन चैप्टर पढ़ाए थे? इससे पहले हम इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, सर होमवर्क चैप्टर समझ में नंबर आया? 30। हाँ, उसका आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकती है, उसका यूट्यूब पे वीडियो है सारे, ठीक है? अगर यूट्यूब पे वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं चल रहा है किसी रीजन से, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा सकता हूँ वापस से, ठीक है? सर उस टाइम पे रिकॉर्डिंग थोड़ी ना हो रहा था। रिकॉर्डिंग हो रहा था कि